ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे ट्रंप के ऊपर अमेरिका में गोली चली और भारत की राजनीति में उसका असर हो रहा है, और वो भी ऐसा असर हो रहा है जिसको लेकर अब ये कहा जाने लगा है कि जब समय खराब होता है तो हर चीज़ उल्टी पड़ती है, उल्टा दांव पड़ता है। इंडिया टुडे में एक साक्षात्कार अमित मालवीय जी ने दिया, जो भाजपा मीडिया सेल के प्रमुख हैं, और उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की हत्या, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या और राजीव गांधी की हत्या, जो उन्होंने राजनीतिक फैसले लिए थे उनके कारण हुई है। इन तीनों की हत्या कट्टरवादी और आतंकी संगठनों द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी, और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बंटवारा हुआ था उसमें नाथूराम गोडसे का कहना था कि सारे मुसलमानों को भारत छोड़ के पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए, यहाँ पर कोई मुसलमान नहीं चाहिए। और ये जो अंग्रेज़ बांट के गए थे और जो समझौते की शर्तें थीं उसके ठीक विपरीत था, और हिंदू राष्ट्र के रूप में कहीं कांग्रेस ने या देश की जनता ने या अंग्रेज़ों ने भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में स्वतंत्रता नहीं दी थी। गांधी मुसलमानों को वहाँ भेजने के पक्ष में नहीं थे, और उनका कहना था कि जो जाना चाहता है वो जाए, और जो यहाँ रहना चाहता है तो उनकी जन्मभूमि भारत है, और जो भारत में रहना चाहता है वो भारत में रहे। इससे नाथूराम गोडसे नाराज़ था, और उसने प्रार्थना सभा में जिस तरीके से गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या की, उसकी सारी दुनिया ने निंदा की है, और शांति दूत को इस कट्टरवाद और हिंसावाद ने, आतंकवाद ने मार दिया था। ये बात है 1948 की। अब ये मामले दबा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं थी। राहुल गांधी की हत्या हुई थी, लिट्टे के आतंकवादियों ने की थी, और जिस तरीके से हत्या की थी उसे पूरी शहादत के रूप में भारत ने स्वीकार किया था। और जब कोई भी प्रधानमंत्री होगा, प्रमुख पदों पर बैठेगा, उसे निर्णय करने होंगे, और उस निर्णय से 80% 90% लोग एक्सेप्ट भी करेंगे, लेकिन 5% 10% लोग हो सकता है उस निर्णय से असहमत हों, और उनकी प्रतिक्रिया भी होगी। लेकिन कट्टरवाद और आतंकवाद को भारत ने कभी समर्थन नहीं किया, और राष्ट्रीयता को लेकर, संघीय व्यवस्था को लेकर, और जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं उन्होंने संविधान के अनुरूप अपने अपने कर्तव्यों का पालन किया था। इसलिए इंदिरा गांधी की हत्या को भी शहादत माना गया था, राजीव गांधी की हत्या को भी शहादत माना गया था। हाल ही में अमेरिका में चुनाव प्रचार के दौरान किसी कट्टरवादी ने, जो ट्रंप का ही समर्थक बताया जा रहा है, उसी ने गोली चलाई थी। वो उनके कान को छूते हुए निकल गई। अमेरिका में भी राष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं, और उसको लेकर अमेरिका जैसे देश में, जहां सभी जाति, समुदाय और धर्मों के लोग रहते हैं, वहां के अमेरिका के कल्चर के हिसाब से ये बात अच्छी नहीं मानी गई, पूरी दुनिया ने नहीं मानी। और ये घटना चूँकि अमेरिका में हुई है, जहां इस तरीके के आतंकवाद को कोई स्थान नहीं था, लेकिन जब राष्ट्रपति ट्रंप पहली बार चुने गए और उन्होंने जो एक दक्षिणपंथी विचारधारा को, कट्टरवाद को एक बढ़ावा दिया, और एक तरीके से अमेरिका की राजनीति को कट्टरवादी दिशा की ओर ले जाने के लिए, दक्षिणपंथी दिशा में ले जाने के लिए जो प्रयास किया, उसके लिए अमेरिका में एक जो राजनीतिक परिवर्तन देखने को आ रहे हैं, तो उससे वहाँ पर भी अमेरिका में हिंसा बढ़ी है, और हिंसा बढ़ने का विरोध सभी जगह किया जाता है और किया जाना चाहिए। राजनीतिक मामलों में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए।
तो ट्रंप के ऊपर जो गोली चलाई, जिसने भी चलाई, वो मार भी दिया गया और उसकी जितनी निंदा और भर्त्सना की जानी चाहिए वो भारत में भी की जानी चाहिए, उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अमित मालवीय ने और इंडिया टुडे ग्रुप ने इस बात को कि जो महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या को एक तरीके से ये बताया गया है कि दक्षिणपंथी ताकतों को का विरोध करने पर इस तरीके से लोगों को मार दिया जाता है और वो मारना सही बता दिया, इसकी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया भारत में तो हो ही रही है, पूरी दुनिया के देशों में हो रही कि ये भारत में क्या हो रहा है। भारतीय राजनीति में एक बार जनता पार्टी ने फिर अमित मालवीय के इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध किया है और भाजपा को आड़े हाथों लिया है कि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भी जिन लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, जो शहीद हुए थे, उन शहीदों को आप इस तरीके से उनकी शहादत को इस तरीके से यदि आप सही मानोगे तो फिर तो कोई शहादत देगा ही नहीं और कोई देश के लिए काम करेगा ही नहीं, और सब अपनी मन मर्जी से, जो छोटे छोटे से समूह में बटे हुए लोग हैं तो वो मन मर्जी से काम करना शुरू करेंगे। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के रूप में यदि वो शहीदों का, इतने बड़े बड़े नेताओं का सम्मान उनके रहते हुए नहीं हो पा रहा है और वो कट्टरवादी ताकतों का समर्थन कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य भारत का कोई हो नहीं सकता है। और आज इसी बात को लेकर कांग्रेस ने बड़ा हमला कर दिया है कि ट्रंप पे हमला हुआ था, उसका इन शहादत से और भारतीय राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं था। एक ही लेना देना था कि जो कट्टरवादी ताकतें, चाहे वो अमेरिका में हों चाहे भारत में हों, उन कट्टरवादी ताकतों का विरोध होना चाहिए। दक्षिणपंथी विचारधारा, किसी एक विचार को लेकर हम ये कहें कि 100% लोग उस विचार को मानेंगे, ना ये कभी हुआ है ना कभी होगा। भारत के संदर्भ में बात करें तो यदि हम पौराणिक काल में चले जाएं तो भगवान विष्णु के नाम पे और भगवान शिव के नाम पर भी लोग आपस में झगड़ा करते रहे हैं। वो सब अपने अलग अलग संप्रदाय को मानते रहे, लेकिन फिर भी साथ रहते हुए, और वो जो ब्रह्मा का भक्त था वो ब्रह्मा जी को मानता था, जो विष्णु का भक्त था वो विष्णु भगवान को मानता था, जो शिव का भक्त था वो शिव भगवान को मानता था। विविध विचारधाराओं में रहते हुए और लोग आपस में रहते हैं, वही हमारी भारतीय संस्कृति है और वही हमारी हिंदू संस्कृति है। लेकिन जब हम उसको इस रूप में लाते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या को अब भारतीय जनता पार्टी जायज़ ठहरा रही है, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को शहादत को जायज़ ठहरा रही है, तो इसका विरोध और आम जनता के बीच में इसकी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। ये तब नहीं मिला जब ये कहा जा रहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन 400 से ज़्यादा सीटों को लेकर आएगा। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही थी, भारतीय संविधान में संशोधन करने की बात की जा रही थी, और अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही एक कलह सामने आ रही है कि भारत में जिस तरीके से शासन व्यवस्था संचालित की जा रही है, अभी यदि हाल में अपन यूपी का मामला देखें तो योगी आदित्यनाथ और वहाँ के उप मुख्यमंत्री और भाजपा संगठन के बीच में जिस तरीके से विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, तो उसको लेकर ये बात आसानी के साथ कही जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी को जब विपक्ष को साथ में लेके चलना था, जो परिस्थितियां थीं उसमें अनुकूलता बनानी थी, वो अनुकूलता बनाने के स्थान पर और हम विभेद पैदा करके और भारतीय जनता पार्टी अपने लिए मुसीबत खड़ा कर रही है। और ये जो अमित मालवीय का जो बयान है, उसने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्रीय सत्ता को एक हिसाब से फिर से परेशानी में डालने का काम किया है। आम जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी की जो छवि थी
जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर एक विश्वास था कि ये यदि हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे तो महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, अच्छे दिन आएंगे और तरह तरह से उनको कि हिंदुओं की रक्षा होगी। एक बहुत अच्छे कठोर प्रशासक के रूप में भारत की आम जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रही थी। लेकिन उसमें आप जिस तरीके से इतिहास को झुठलाने का प्रयास करोगे और इतिहास के जो लोक नायक हैं, जन नायक हैं, यदि आप उनकी प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करोगे तो जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी की साख ही कम हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी को भी जिस तरीके से कट्टरपंथी ताकतों के रूप में देखा जाने लगा है पूरी दुनिया के देशों में, भारत में भी, तो वही कट्टरवादिता भारतीय जनता पार्टी की एक छवि बनती जा रही है। और ये छवि बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के अमित मालवीय ने कर दिया है। कांग्रेस ने जिस तरह से इसका विरोध किया है उसमें इंडिया टुडे ग्रुप को भी हाथों हाथ लिया है कि जब अमित मालवीय ये बात कह रहे थे तो उनका ना तो उन्होंने कोई पूरक प्रश्न पूछा और ना उनसे इस बात के लिए कि वो किस आधार पे ये बात कह रहे हैं कि ये जो शहादतें हुई थी, जो शहीद थे, जिनको हमने शहीद मान लिया था कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की शहादत हुई, बम विस्फोट में राजीव गांधी के शरीर के पूरे लोथड़े उड़ गए थे, उनके सबको किसी तरीके से इकट्ठा करके लाया गया। ऐसी स्थिति में हम उनका यदि मजाक उड़ाने की स्थिति में आते हैं और वो भी तब जब हमें ट्रंप के ऊपर जो हमला हुआ था उससे इसका कोई लेना देना नहीं था, तो फिर यही लगता है कि जब कभी अच्छे दिन होते हैं तो सारा अच्छा अच्छा होता है और जब खराब दिन आते हैं तो वैसे ही भगवान बुद्धि हर लेता है और वैसे ही स्थितियों को पैदा करता है। तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद जो एक भारतीय जनता पार्टी को होप थी कि हम 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 सीटों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जिस तरीके से की गई उसका बैकफायर हुआ। और जब लोकसभा के चुनाव हुए तो यूपी में सबसे ज़्यादा करारी पराजय भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ी। यहाँ तक कि अयोध्या की जो फैज़ाबाद संसदीय क्षेत्र है उसमें भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। हाल ही के उपचुनाव में बद्रीनाथ जैसी सीट में विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई, जबकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब ऐसी स्थितियों का सामना भारतीय जनता पार्टी कर रही है तब उसे अपने कदम सोच समझ के उठाने चाहिए थे, उठाना चाहिए। इसके स्थान पर यदि हम ऐसे विवादों को जन्म देंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा कम हो तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला हुआ है, वो एक गठबंधन की सरकार चला रहे हैं और गठबंधन की सरकार चलाने का उन्हें पहली बार अनुभव लेना पड़ेगा और गठबंधन की सरकार की क्या क्या परेशानियां होती हैं वो अब उन्हें सामने देखनी पड़ेगी। तो ऐसे मौके पर जब उन्हें सोच समझ के कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी को अपनी कार्यप्रणाली बनानी चाहिए, उसके स्थान पर यदि इस तरीके के विवादों के जन्म होंगे तो निश्चित रूप से इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार को हो सकता है। समय रहते यदि इसको जान लें, पहचान लें तो अच्छी बात है। अदरवाइज जो लोग संविधान हत्या के रूप में जो अधिसूचना जारी की, तो जिस इमरजेंसी के बारे में लोग जानते नहीं थे अब उस इमरजेंसी को भी जान रहे हैं। घोषित इमरजेंसी की चर्चा हो रही है, अघोषित इमरजेंसी की चर्चा होने लगी और अब लोग एक इमरजेंसी से दूसरी इमरजेंसी की तुलना करने लगे। ये सब भारतीय जनता पार्टी के लिए यही कहा जा सकता है कि जब कष्ट आने होते हैं तो उसी हिसाब से बुद्धि हो जाती है। महंगाई, बेरोजगारी समस्या एक ऐसी समस्या है जिससे भारतीय समुदाय बहुत तेज़ी के साथ व्यथित होकर सड़कों पर आ रहा है। उस समय इस तरीके के विवादों से स्थितियों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है कि कोई एक नया विवाद छेड़ दें और उससे लोग भूल जाएं। तो ये बात धर्मशास्त्रों में भी और भजनों में भी कही
खाली पेट भजन ना होए गोपाला। तो जब लोग बेरोजगारी से, महंगाई से त्रस्त हैं, जिनका अपना जीवन यापन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, तब बाकी की चीज़ें गौड़ हो जाती हैं। और अभी तो सबसे पहली प्राथमिकता है महंगाई और बेरोजगारी को नियंत्रित करने की। उस दिशा में सरकार को काम करना चाहिए, ना कि इस तरीके के विवादों को जन्म देकर। और कुछ पाने की यदि सोचा जा सकता है तो फिर तो यही कहा जाएगा, विनाश काले विपरीत बुद्धे। नमस्कार।